अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि पिछली शॉर्ट वीडियो में हमने बताया था कि सेंटेंस विच रिक्वायर्स कन्फर्मेशन, कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से ऑफेंस होते हैं, कौन से जुराइम होते हैं जिनकी कन्फर्मेशन करने के लिए एपेलेट कोर्ट से परमिशन देनी पड़ती है या एपेलेट कोर्ट में जाया जा सकता है। उनकी परमिशन एपेलेट कोर्ट से ज़रूरी होती है। हीनियस किस्म के जो ऑफेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को सज़ाए मौत देनी है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पहले हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन करेगा, हाई कोर्ट के इल्म में लेके आएगा, फिर उसकी वो सज़ा सुनाएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन वट केसेस sentences awarded by courts always requires confirmation in order to make it final. What court confirms it and what are the powers of appellate court in such cases? नंबर 2 किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इन वट केसेस सेंटेंस अवार्डेड बाय कोर्ट्स ऑलवेज रिक्वायर कंफर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इट फाइनल स्टेट विच कोर्ट कंफर्म इट एंड आल्सो डिस्कस द पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट इन सच केसेस। नहीं जी, मेन टॉपिक पे आते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 374 CRPC 1898 contemplates a reference by a court of session passing a sentence of death। यानी कि वो कह रहा है कि सेशन कोर्ट की जो अदालत है वो सज़ाए मौत का हुक्म सुना सकती है टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज़ टू डील विद द मैटर केयरफुली एंड टू एग्जामिन ऑल रेलिवेंट एंड मटीरियल सर्कमस्टांसिस। हाई कोर्ट से पहले वो परमिशन लेगी, हाई कोर्ट के इल्म में लेके आएगी और हाई कोर्ट उस मामले को चेक करेगी, फिर वो बाकायदा तौर पे अगर सज़ा बनती हुई तो मुतल्लिका सेशन जज साहब को वो इतला कर देगी कि जनाब आप इसे सज़ाए मौत दे सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग रेफरेंस टू हाई कोर्ट इज़ टू प्रिवेंट एंड पॉसिबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जस्टिस का मिसयूज़ ना किया जाए, इंसाफ मुकम्मल तौर पे पहुंचाया जाए, किसी को बिला वजह क्या कहते हैं सज़ा ना दी जाए, कानून के तकाज़े पूरे किए जाएं। इसलिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आगे इसकी सेकंड हेडिंग है रेलेवेंट प्रोविजन, उसमें कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जो सेक्शन आते हैं। सेक्शन 374 है, 375 है, 376 है, 377 है, 378 है, 379 है, 381, 382 ऑफ CRPC 1898। हेडिंग 3 है सेंटेंस विच रिक्वायर्स कंफर्मेशन अंडर सेक्शन 374, सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाई कोर्ट ऑफ सेशन रिक्वायर्स कन्फर्मेशन बाई द हाई कोर्ट। यानी कि जहाँ पे सज़ाए मौत देनी है तो वहाँ पे हाई कोर्ट से पहले कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है। 4 हेडिंग है जी मेन, सबमिशन ऑफ प्रोसीडिंग बाई द सेशन कोर्ट। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासिस सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन। जब सेशन कोर्ट की अदालत सज़ाए मौत का आर्डर दे देती है तो वो सारी प्रोसीडिंग जो केस की होती है वो हाई कोर्ट को रेफर कर देती है। आगे अगली हेडिंग है मेन, द पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑन सच सबमिशंस व्हेन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 374 आर सबमिटेड टू द हाई कोर्ट देन द हाई कोर्ट मे डू द फॉलोइंग पावर्स। नंबर 1 फर्दर इंक्वायरी। अगर हाई कोर्ट चाहती है कि इस केस में कोई फर्दर इंक्वायरी होने वाली है तो वो उसमें फर्दर इंक्वायरी भी कर सकती है। नंबर 2 सब क्लास है टेक एडिशनल एविडेंस। अगर लोअर कोर्ट में कोई एडिशनल एविडेंस नहीं है और हाई कोर्ट में कोई एडिशनल एविडेंस कोई मैटर सामने आ जाता है तो कुछ सर्कमस्टांसेस छुपे हुए होते हैं बाय मिस्टेकली या मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे, तो हाई कोर्ट उनको बाय एडिशनल एविडेंस के तौर पे वहाँ पे सुन सकती है, एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है। इट इज़ अ पावर ऑफ द हाई कोर्ट। नंबर 6 मेन हेडिंग है द मोड ऑफ मेकिंग इंक्वायरी आर टेकिंग एविडेंस। क्लास 1 कहती है हाई कोर्ट में मेक सच इंक्वायरी आर टेक सच एविडेंस इटसेल्फ। हाई कोर्ट खुद इंक्वायरी भी बिठा सकती है और एविडेंस भी ले सकती है। क्लास 2 डायरेक्ट इट टू बी मेड आर टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड इन सच केस द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी एंड द एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू द सच कोर्ट। या उसी अदालत जिसने फैसला करना हो उसी को ही इंक्वायरी उस के जिम्मे भी लगा सकती है, एविडेंस ETC वगैरह वगैरह। 7 मेन हेडिंग है प्रेजेंस ऑफ अक्यूज नॉट नेसेसरी।
अंडर सेक्शन 375 में कहता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो अक्यूज है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। नंबर 8 हेडिंग है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म आर annul conviction under section 376 very 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 heinous offense है, क्राइम है। हाई कोर्ट हैज़ द फॉलोइंग पावर्स व्हेन द केसेस इज रेफर्ड अंडर सेक्शन 374 के तहत आता है। नंबर 1 confirmation the sentence. High Court may confirm the sentence of the death awarded by the Court of Session. It is satisfied that the death sentence in the circumstances of the case is only the purpose appropriate sentence. यानी कि हाई कोर्ट से confirmation लेना ज़रूरी है। एक्सेप्शन क्या है? क्लास ए द पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग एन अपील हैज़ एक्सपायर्ड, टाइम पीरियड ना ख़त्म हो चुका हो। इफ़ एन अपील इज़ प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड अनटिल सच अपील इज़ डिस्पोज ऑफ, अपील डिस्पोज ऑफ ना हो चुकी हो। क्लास 2 कहती है पास एनी सेंटेंस, हाई कोर्ट में पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाई लॉ, जो लॉ के अंदर आता है हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है। क्लास 3 कहती है annul the conviction, the high court may annul the conviction of the accused and convict him of an offence other than the one of which he has been convicted by the session court but for which he might have convicted। यानी कि हाई कोर्ट के पास वो मुकम्मल annul the conviction के अख्तियारात हैं कि वह मुकम्मल तौर पे उसी आर्डर को भी कायम व दायम रख सकती है और उसको चेंज भी कर सकती है। नंबर 4 है आर्डर अ न्यू ट्रायल, हाई कोर्ट ये आर्डर भी दे सकती है कि इसका दोबारा से ट्रायल किया जाए, एविडेंस ली जाए, पीटीसी वगैरह वगैरह। नंबर 5 अक्विट द अक्यूज आर्ट अंडर सेक्शन 376, हाई कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार आता है कि अगर कोई अक्यूज 376 में इनोसेंट है, उसको बिला वजह जानबूझ के फंसाया जा रहा है कि उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है या कोई अदालत से मिस्टेक हो गई है, किसी मामले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अदालत हाई कोर्ट से डायरेक्ट एक्विट भी कर सकती है, बाज़त बरी भी कर सकती है। आगे मेन हेडिंग लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ हाई कोर्ट बाय virtue of section 537 of CRPC no finding sentence or order passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed or altered under chapter 27 on account of any error, omission or irregularity in the proceeding before or during trial unless such error, commission or irregularity has in fact फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है जी। एडिंग 10 है कन्फर्मेशन न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस अंडर सेक्शन 377 भी वेरी 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 डेंजरस एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन। In every case so submitted, the confirmation of the sentence or any new sentence or order passed by the High Court shall, when such courts consist of 2 or more judges, be signed at least 2 of them। 2 या 2 से ज़्यादा जजेस इस केस को सुनेंगे और उनमें से कम 2 जजेस एक फैसले पर उनका इकट्ठा एक फैसला एक राय होनी चाहिए। क्लास 2 कहती है हेडिंग 11 है प्रोसीजर इन केस ऑफ the differences of opinion under section 378 when any such case is heard before a bench judges and they are equally divided in opinion, that the case with their opinion shall be laid before another judge and such judge after hearing shall delivering his opinion and the judge or order shall following such opinion। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है लेकिन जहाँ पे मेजोरिटी आ जाएगी उसको ज़रा फोकस दी जाएगी। मेन हेडिंग 12 है प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन अंडर सेक्शन 379 में प्रोसीजर बताया गया है। When the order of confirmation or other order has been made by the High Court, the proper officer of the High Court shall send a copy of the order without delay to the session court and the copy must be, जो हाई कोर्ट का ऑफिसर होगा वो फौरी तौर पे सेशन कोर्ट को या वो अपना हाई कोर्ट का आर्डर होगा वो पहुंचाएगा। नंबर 1 क्लास है अंडर सील ऑफ द हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा वो सील होगा। अटैच्ड विद द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और हाई कोर्ट का जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा उसकी तरफ से बाकायदा वो अटैच्ड होगा। हेडिंग मेन 13 आगे गया एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 376 381 CRPC 1988। After receiving the copy of order of High Court, the Session Court caused such order to be carried into effect by issuing a warrant, taking such other step necessarily। वारंट भी जारी किए जा सकते हैं या कोई और भी
ज़रूरी हदायत हो तो उस पर भी अमल किया जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? सेंटेंस ऑफ डेथ शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द हेयर्स ऑफ द डिसीज पार्डन एंड कन्विक्ट आर अदर। इट सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ आपको। अगर लीगल हेयर्स किसी शख्स को सजाए मौत में मुआफ़ कर दें, लीगल हेयर माफ़ कर दें, चाहे वो पैसे लेके माफ़ करें, चाहे वो बगैर मुआवजे के माफ़ कर दें, फिर कोई भी अदालत उसे सज़ा नहीं दे सकती, उसे बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं। हेडिंग 14 आ गई, पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन अंडर सेक्शन 382। पहली बात तो यह कि औरतों को सज़ाए मौत होती नहीं है। नंबर 2, ये बात कर दी गई है कि औरत की सज़ा उस वक्त तक रोक दी जाएगी अगर वो प्रेग्नेंट होगी, अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, अगर उसको, फिर भी पढ़ के सुनाता हूँ। इफ़ अ वोमन सेंटेंस टू डेथ इज़ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड एंड मे इफ इट थिंक फिट कम्यूट द सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उसे सज़ाई मौत की सज़ा है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कर सकती, क्योंकि कल को उसने, औरत प्रेग्नेंट है, कल को उसकी औलाद पैदा होनी है, उसका बेबी पैदा होना है, दुनिया में आना है उसने, और उसको अपने माँ के दूध की ज़रूरत है, माँ की परवरिश की ज़रूरत है, बुनियादी सहूलियात जो उसे कोई नहीं दे सकता वो सिर्फ उसकी माँ दे सकती है। हाई कोर्ट के पास मुकम्मल ये अख्तियारात है कि हाई कोर्ट उसको सज़ाए मौत को ख़त्म करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकती है। फिर आ गया जी फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, आखिरी हेडिंग जो होती है। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो टर्न टू शोज दैट। आगे फिर आपने इनको बयान कर देना है कि CRPC के फ़लाँ जो हमने सेक्शन पढ़े हैं, इन सेक्शन के तहत कन्फर्मेशन करनी होती है, थ्रू हाई कोर्ट करनी होती है, और हाई कोर्ट ने ही इनके ऊपर एक्शन लेना होता है ताकि किसी भी इनोसेंट शख्स को बिला वजह सज़ा ना दी जाए। लें जी, हमारे 2 आज इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अगला टॉपिक भी आज कर लूँ, अगर टाइम मिल सका तो, नहीं तो सुबह तो इंशाल्लाह ताला फिर लाजमी करूँगा। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।